बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस से बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सजाएं कालेदम करार दे दी। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने सजा के खिलाफ अपीलें भी मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समाअत करने वाले 2 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। दौरान समाअत अदालत ने पूछा, शहादत में कहां लिखा हुआ है? कानून में था कि साइफर की कॉपी वापस करना थी। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि बानी पीटीआई उसके असरात से आगाह थे। जुर्म आपने पूरा साबित करना होता है। अदालत का स्पेशल प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। कहा, शहादत में यह नहीं कहा गया कि आपने अपने पास नहीं रखना और गुम नहीं करना। जल्दी में ना कराते, आराम से करा लेते तो ये सब कुछ ठीक हो जाता। आप कह रहे हैं बानी पीटीआई ने साइफर अपने पास रखा और गुम कर दिया, तो शाह महमूद कुरैशी पर यह केस कैसे बन गया? दौरान समाअत अदालत का सवाल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर से पूछा, शाह महमूद कुरैशी पर 5C और D कैसे लगता है? आप भी कह सकते थे, आपने भी गैर मामूली तेजी दिखाई। 51C का तकाजा पूरा किया या नहीं, वो बताएं। हमें जो समझ आती है, आपने तकाजा पूरा नहीं किया। प्रोसिक्यूशन ने कहा, साबित किया हुआ है कि बानी पीटीआई साइफर अपने पास नहीं रख सकते थे। आप कह रहे हैं ताल्लुकात खराब हो सकते थे। कानून की मंशा ये नहीं। आपने एक प्री रिटन जजमेंट लिखी हुई है, ये कोई तरीका नहीं। आज अवाम ने देखा, इंसाफ का अलम बुलंद हुआ है। आज पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए खुशी का दिन है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ। अदालती फैसला सुनकर मेहरबानो कुरैशी ने कहा, तवील जद्दोजहद की बदौलत आज इंसाफ का बोलबाला हुआ। माहिर कानून सेनेटर अली जफर ने कहा, केस बनाने वाले बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से माफी मांगे। इद्दत ने कहा, केस का फैसला हो जाना चाहिए, इसमें भी बानी पीटीआई बरी हो जाएंगे। माहिर कानून अनवर मंसूर ने भी साइफर केस फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। कहा, साइफर केस का कोई सर था ना पैर, केस में कोई सबूत नहीं मिला। शाइक उस्मानी बोले, साइफर केस जैसे बनाया गया उसमें ऐसा कुछ नहीं जिस पर अदालत सजा बरकरार रखती। माहिर कानून आबिद जुबैरी ने कहा, साइफर केस को उजलत में चलाया गया, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। दौरान इद्दत ने कहा, केस दूसरी अदालत को ट्रांसफर करने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत को ट्रांसफर कर दिया। उधर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत में केस समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील पर नोटिस जारी करके 25 जून को दलाइल तलब कर लिया। बल्ले के निशान वाले फैसले पर लोगों को गुमराह किया गया। इंतखाबी निशान वापस होने के बाद तासुर दिया गया। सियासी जमात खत्म हो गई और उसका जनाजा निकल गया। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। दौरान समाअत तमाम जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। इस पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, इसका मतलब हुआ आप सब इजाफी मिली हुई नशिस्तें रखना चाहते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात तमाम हुकूक से महरूम हो जाती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल पूछा कि इंतखाबी निशान वापस होने के बाद आर्टिकल 17 के तहत कायम सियासी जमात खत्म हो गई थी, क्या इंतखाबी निशान वापस होने पर सियासी जमात उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया, जिनको इजाफी नशिस्तें दी गईं वो बेनिफिशरी हैं। मजमूई तौर पर 77 मुतनाज़िया नशिस्तें हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी 78 नशिस्तें वापस दिलाएगी। ये 78 नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक हैं। उम्मीद है हमें हमारा हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट आइन की रूह के मुताबिक चलेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन के मुताबिक कोई भी पार्टी अपनी जीती सीटों से ज्यादा की हकदार नहीं। आमिर डोगर ने कहा, बानी पीटीआई के नजरिए पर लोगों ने हमें वोट दिए। कंवल शोजब बोली, इलेक्शन कमीशन पंजाब बल्ले का निशान लेने का फैसला इंतजार करता रहा। हमने कद्दू, बैंगन, हरी मिर्च जैसे निशानों पर इलेक्शन लड़ा है। फैसल जावेद ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी PSL की भी नशिस्तें खाली देखें तो इनके मुंह में पानी आ जाता है। बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ऐसा कहने वाले किसी और मुल्क चले जाएं। मुतनाज़िया ट्वीट पर आधी पार्टी कहती है ट्वीट किया और आधी कहती है नहीं किया। पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात हैं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात ताल्लुक़ तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई कौल फेल में इत्तेज़ाद की वाज़ेह मिसाल है। पीटीआई वालों को मशवरा है कि आपस में फैसला कर लें कि पार्टी बयानिया क्या है। सब जानते हैं कि 9 मई के हमले क्यों कराए गए। दो मुकदमात में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद बरी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमात में बरीयत का फैसला सुनाया। उधर रावलपिंडी की मकामी अदालत में पीटीआई के एमपीए तनवीर असलम राजा की जमानत मंजूर। पुलिस ने तनवीर असलम को रैली निकालने पर गिरफ्तार किया था। शायर अहमद फरहाद की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। मुजफ्फराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अहमद फरहाद की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने बहस मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने 2 रोज पहले स्लो पॉइजन के शुबे पर अहमद फरहाद के तिब्बी मुआयने का हुक्म भी दिया था। इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली की ट्राइब्यूनल की तब्दीली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल के खिलाफ दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई थी। इलेक्शन कमीशन कल दरखास्तों पर समाअत करेगा। IMF ने अगले माली साल के लिए 3 बड़े अहदाफ रख दिए। ज़र मुबादला ज़खायर किसी भी मौके पर $15 अरब से कम नहीं होने चाहिए। वफाकी खजारे GDP के 3.5% से नहीं बढ़ने चाहिए। वाजिबुल-अदा कर्ज की वापसी भी ताख़ीर न की जाए। अहदाफ पर अमल दरामद के लिए वफाकी अखराजात पर बड़े कट लगाने होंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF के साथ अखराजात की फहरिस्त पर भी इत्तिफाक हो चुका। उधर हुकूमत का आइंदा माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹40 लीटर कार्बन टैक्स आयद करने पर गौर शुरू कर दिया। कारोबारी और तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ संजीदगी से ज़ेर गौर है। मुल्क के मैदानी इलाकों में आज भी गजब की गर्मी पड़ी। शदीद गर्मी के साथ बदतरीन लोड शेडिंग से भी शहरी परेशान। कहीं 8 घंटे तो कहीं 16 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाड़काना में 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर के रिहायशियों की सुनवाई न हो सकी। बिजली की लोड शेडिंग के बायस गुज़िश्ता रात भी जाग कर गुजारी। कोयटा के देही इलाकों में भी 18 घंटे तक बिजली बंद रहने की शिकायत। उधर खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में तेज बारिश और यालाबारी। गर्मी का जोर टूटने से मौसम खुशगवार। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे।